अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की फर्स्ट डेमो क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अलजेब्रा का पढ़ेंगे। और रिगार्डिंग अलजेब्रा के हवाले से अगर ये कहा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है मैथ्स का, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप देखते हैं कि जब सीएसएस या एबिलिटी में आते हैं तो स्टेटमेंट वाइज आते हैं और आपको उनकी इक्वेशन बनाना पड़ती है। अब उन इक्वेशंस को कैसे हम लोग लेते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रा एक्चुअली में है क्या, क्या टाइप्स हैं उसकी और किस तरीके से होता है। अगर अलजेब्रा की बात करें, अब अक्सर आपको एक मैं अगर बिल्कुल बेसिक लेवल की बात बताऊं, तो अलजेब्रा में अगर ये नंबर लिखा हुआ है 5x², ठीक है। अब जो x है, जो भी इसमें एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर आता है, उसको आप कहते हो वेरिएबल। वेरिएबल से पहले जो नंबर आता है उसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है उसको बोलते हो आप एक्सपोनेंट। ठीक है। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि रिगार्डिंग एमपीटी वो आपको इस तरह बेसिक क्वेश्चन भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ से दे सकता है। और अगर आपका कोई नंबर नहीं पहले लिखा हुआ वेरिएबल से पहले, तो आप वहां एज्यूम करोगे कि वहां जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। ऑन सिमिलर लेवल आप देखोगे कि अगर एक्स के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो वहां पे भी आप क्या एज्यूम करोगे, उसका जो एक्सपोनेंट हो कितनी एज्यूम करोगे, 1 एज्यूम करोगे। ओके फाइन। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगराइजेशन ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स, कुछ टर्म डिग्रीज की बात हम करते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री क्या होता है, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, कोई भी नंबर दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस मैं लेती हूँ x³ - xy+1 इज इक्वल टू 3। अब इसमें आपने देखना है कितने वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं आपके। यहाँ एक्स वेरिएबल है, यहाँ आपका एक्स वाई दो वेरिएबल हैं। अब आपने देखना है इस जो फर्स्ट टाइम है एक्स में, इसमें कितनी आपके पास पावर आ रही है। इसकी पावर कितनी है, 3। अब इस टर्म में देखें कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी पावर भी क्या है, 1। दोनों कितनी हो गई, 2। तो हाईएस्ट जो पावर होती है उसको आप कहते हो वो डिग्री की होती है उस एक्सप्रेशन की। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। ठीक है, बात क्लियर होगी मेरी कि आपने कलेक्टिव जो टर्म्स है उसके अंदर जो आएंगी आपने उसकी डिग्रीज देखनी है, सॉरी उसकी पावर देखनी है, और जो हाईएस्ट पावर होगी वो उससे उसे एक्सप्रेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। गॉट इट। फॉर इंस्टेंस मैं आगे लिखती हूँ इसके x² प्लस x³ + y² - 1 इज इक्वल टू 4। अगर मैं ये लिख रही हूँ, तो कैन यू मी टेल कि इसकी जो है डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। फर्स्ट टर्म को करें कितनी बन जाएगी, जी बिल्कुल फर्स्ट टर्म करोगे तो कितनी बन जाएगी, 2 + 2 4। इसकी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी कितनी हो जाएगी, 2। सो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। ऑन डिपेंडिंग द एक्सपोनेंट्स पावर्स हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं। अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री 1 आती है बिल्फर्स, उन इक्वेशंस को कहते हैं आप लीनियर इक्वेशंस। और अगर किसी की डिग्री 2 आती है उसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपके पास 3 आती है उसको आप कहते हो क्यूबिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर x की पावर 4 आ रही है हाईएस्ट, तो उसको आप कहोगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। जैसे सिमिलर अभी देखिए, जैसे ये इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, इसमें कितनी है हाईएस्ट आपके पास, 4 है, तो ये कौन सी है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली जब इसको करेंगे तो इसकी कितनी है हाईएस्ट, 3। तो कितनी, ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये क्यूबिक इक्वेशन।
समझ आ गई आपको बात की? हो गया क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे कि हमने जब पावर्स को देखते हैं, जब उनकी प्लस माइनस करना होता है अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को, तो हम वो कैसे करते होते हैं। अब अगर फॉर इंस्टेंस मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आपने 3x² + 2x + 1 को ऐड करना है 2x + 3x³ + 1 में। तो आप कैसे इनको ऐड करेंगे? आपने करना क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट स्टेप जो भी लिखी हुई होगी ना, उसको आप पहले लिख लो। 3x² + 2x + 1। अब जब आपने अगली टर्म उतारनी है ना, तो आपने देखना है कि x वेरिएबल के वेरिएबल कहाँ आ रहे हैं। यहाँ x वेरिएबल का कॉलम बन रहा है, ये x का बन रहा है ना, और यहाँ पावर कितनी है x² की। और हाँ हाँ जी, जो नंबर आपका अकेला होता है ना, बिल्कुल जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जैसे 1 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर? अब जब मैं अब बात ही कर रही थी कि आपने कॉलम वाइज अगर लिखना है, तो ये एक्स की उसमें लाइन में आ जाएगा, ये उसकी एक्स की लाइन बन जाएगी, और ये किसकी बन जाएगी, कांस्टेंट की लाइन बन जाएगी आपके मैम पास। इकरा, जी जी मैम दूसरी इसकी साइन ये भी तो है ना कांस्टेंट की, कि ये जो इक्वेशन में नंबर आता है ये चेंज नहीं होता कभी भी। जी, वो फिर बात ही हुई फिर है ना। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं लेट मी एक्सप्लेन। बिल्कुल बात आपकी बजा है कि जो आपके पास वो आता है ना, ये चेंज नहीं होता, इसी तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? तो साथ वेरिएबल ही नहीं है। अब वेरिएबल का नाम हमने क्यों दिया हुआ है कि अगर मैं 2x लिखती हूँ तो x वेरिएबल है। वाई सो कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। मतलब वैल्यू चेंज हो रही है इसकी। क्यों चेंज हो रही है? वेरिएबल की वजह से चेंज हो रही है। अब कॉन्स्टेंट्स को हमने कहा ही क्यों है कि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है उसका। क्लियर? ओके। अब बात मैं ये कर रही थी कि जब भी आपने इनको ऐड करना है ना, तो आपने कॉलम वाइज देख लेना है उनकी पावर्स के हिसाब से। अगर पावर्स के हिसाब से देखिए, यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। अब अगले को देखो, अगला पहले क्या आ रहा है, 2x। 2x को यहाँ पे उठा के आपने नीचे लिख दें, ठीक है। ये आ रहा है 3x³। अब गौर कीजिए, यहाँ पर x², यहाँ x है, यहाँ 1 है। x³ का तो कोई कॉलम था ही नहीं है आपके पास। अब आपकी मर्जी है कि आप उसका कॉलम पहले बना दो या इसके बाद बना दो, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि आपने जो वेरिएबल की पावर जितनी होगी उसको उसके नीचे है लिखना। अगर वो नहीं होगा तो उसको आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक्सट्रीम राइट पे लिख दो आप। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं आप, कितना हो जाएगा, 3x³ साइड पे आ गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, +1, तो यहाँ आप +1 डाल दो, ठीक है। और इनके साइन साथ होते हैं, मतलब अगर यहाँ माइनस होता 3x³ से पहले, तो मैं साइन साथ डाल देती। और कोई साइन नहीं डाल रहे, इट्स मीन कि वहां साइन कौन सा है, प्लस का है। ये बहुत बेसिक है कि अगर आप ये उसको तरतीब में नहीं लिखोगे ना, तो आप बहुत बेसिक क्वेश्चन गलत कर जाते हो अपना। जब आपने तरतीब में लिख दिया ना, अब आपके लिए आसानी होगी, आपको उसको प्लस माइनस करना आसान हो गया। अब 3x³ आपका क्या है, अकेला है। 3x³ आपका इधर आ जाएगा। आगे आपका 3x के नीचे में कुछ भी नहीं है आपका, प्लस 3x² हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा, 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एडिशन समझ आ गई। सिमिलरली इसी में ही एक सेकेंड, पासवर्ड तो मैंने भेजा ही नहीं है,
एक सेकेंड, समवन ऐड, मैं उनको लिंक भेज दूं। हाँ जी, एडिशन समझ में आ गई है? क्योंकि अगर आपको एडिशन समझ में आ गई है तो फिर सब्ट्रैक्शन आपके लिए समझना आसान है। ओके, ओके, हम बात कर रहे थे, वेयर इज माय नोटपैड? ओके जी, अच्छा, अब आपको एडिशन हमने कर ली, अब सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। अब देखिए, इसी तरह मैं कोई एक और क्वेश्चन लेती हूँ आपका सब्ट्रैक्शन का। उसमें देखिए क्या होगा, उसमें सिर्फ एक मामूली सा फर्क आता है, वो मैं फर्क आपको बताती हूँ। अक्सर अगर आप पास पेपर का ये मैं ना वन पेपर एबिलिटी उठा रही हूँ आपका, ये आपका मेरे हाथ से इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस में आई गेस ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था 5x square minus 9x minus 10 from 8x square plus 10x minus 25। ठीक है, पहली बात, जब भी आपने सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आए अलजबरा का या किसी भी चीज का, तो वो अक्सर वर्ड फ्रॉम लाजमी लिखता है। वन ऑफ द फोरमोस्ट हिंट इज दैट कि आपने फ्रॉम से पहले वाला नंबर लिखना है अपना। ठीक है, जो फ्रॉम के बाद आ रहा है आपका, अब फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आ रही है उसको आप पहले लिख दो। क्या होगा, 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25। ठीक हो गया, फ्रॉम के बाद वाला लिख दिया पहले। अब अगेन मेरी पहले वाली बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि आपने कॉलम वाइज लिखना है। ये आपका एक्स का कॉलम बन जाता है, ये आपका एक्स का बन जाता है, और दिस इज योर कांस्टेंट का कॉलम। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे कोई गलती मत करो। अब देखिए, कॉलम बन गया। अब पहला क्या, 5x के, इसके नीचे लिख दीजिए, माइनस एक्स का आ जाएगा 9x, और ये आ गया -10। अगर तो ये एडिशन का होता आप यहीं पर ही चीज को ऐड कर देते, बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट सब्ट्रैक्ट। आपने क्या करना है, जो नीचे वाले हैं ना उनको आपने सर्कल कर दो। आपको इसलिए मैं बिल्कुल वो बेसिक लेवल पे समझा रही हूँ, जिन बच्चों से नेट नहीं होता तो बेसिक इस तरह बेसिक कर लिया करें, गलत ऑप्शन करने से बहुत बेहतर है। माइनस वाले का प्लस हो जाएगा, माइनस वाले का प्लस, और प्लस वाले का क्या हो जाएगा, माइनस। और जिनको आपने सर्कल किया है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा स्टेप्स वही था जो एडिशन वाला था आपका। सिर्फ फर्क क्या आ गया आपका कि आपने माइनस वाले में जो नीचे वाले टर्म है उनके आपने क्या कर देने, साइन चेंज कर देने। ठीक है, अब देखिए 8 - 5 कांस्टेंट, आपने कोएफिशिएंट्स को देखना है, क्योंकि आपको पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होता, वो एज इट इज रहती हैं। सिर्फ आपने कोएफिशिएंट्स देखने हैं। और जो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको सिर्फ इतना बता दूं कि क्लास के शुरू में हमने जिक्र किया था कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो जो आपके पास वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है ना, उसको आप कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब कोएफिशिएंट को यहाँ पे देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 8, इसका क्या है, साइन के साथ -5। 8 - 5 करें कितना आ जाएगा, 3, प्लस 10 प्लस 9 कितना बन जाएगा, 19, -25 एंड प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है आपका। ओके, ये याद रखिएगा, प्लस प्लस जब करते हैं तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, एंड माइनस माइनस कम्स प्लस। और साइन हमेशा आपका बड़े का आता होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 25 में 10 माइनस कर दो, कितना आएगा, 15, और साइन किसका आएगा, बड़े का, जो कि क्या है, माइनस का।
क्लियर? ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई है? मुझे चैट बॉक्स में काइंडली बता दो अगर एडिशन ये तो समझ में आ गया, तो मैं फिर अगले की तरफ जाती हूँ। जी जी, एक्स खत्म हो जाएगा मतलब क्यों? कौन से एक्स खत्म हो जाएगा? माइक ऑन कर लें आमिर। एक्स क्यों खत्म होगा आपका? देखो आप प्लस माइनस कर रहे हैं ना, आपके पास जो वेरिएबल है उनकी पावर जो एज डी सी रहेंगी आपकी। आपका यहाँ एक्स के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, वेरिएबल के साथ हमने तो वेरिएबल से पहले से कोएफिशिएंट लिए हैं। बात समझ में आई आमिर? जी जी जी, ठीक है ठीक है। आपने जो अंडरलाइन किया होता मैंने समझा कि वो एक्स है, पर वो साइन को किया हुआ है आपने, साइन चेंज करने के लिए। ठीक है हाँ ठीक है, जी हाँ जी समझ। हाँ जी। मतलब उस साइन को कैसे चेंज करना है वो आपने समझ। जी मैंने वो बताया था आपको कि जब आपका प्लस वाला माइनस में जो होगा, जब सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ ये फर्क है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है सही है, मैंने समझा एक्स है। नहीं 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 नहीं, ओके। क्लियर हो गए? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बता दें बच्चों। देन आई मूव टूवर्ड्स प्रोडक्ट। मेरी तरफ से डन है। ओके, आगे चलते हैं। आगे प्रोडक्ट की अगर आपके पास अलजेब्रा में प्रोडक्ट आ जाए तो आप उसको कैसे करोगे? ठीक है, प्रोडक्ट में ये है, अगर दो टर्म लिखी है आपके पास, प्रोडक्ट का है, लेट्स सपोज लिखा हुआ है 3lm क्यूब एंड 3mn। ठीक है, अब देखिए, आपने प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक, अगर आपने 3lm क्यूब को और 3mn को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना? होता ये है, कोफिशिएंट के साथ आप कोफिशिएंट करते हो और वेरिएबल के साथ वेरिएबल होता है। अब 3 ये अलग से हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको वो लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। अब एल अकेला है तो एल आपका अकेला आ जाएगा, एक आपका एम क्यूब है और एक आपका एम है और एक आपका एन है। मैं तरतीब में लिख दिया। ठीक, अब 3 सीधा कितना हो गया? 9। एल अकेला है तो एल अकेला ही आएगा। अब यहाँ मैम पर दो एम आ रहे हैं आपके। ठीक है, अगर दो एम आ रहे हैं तो प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक आपकी जो पावर्स होती हैं वो एड अप हो जाती हैं। ठीक है, राइट। इसकी पावर कितनी है? 3, और इसकी पावर मैंने शुरू में बताया कुछ ना हो तो कितनी होती है? 1। 1। जी बिल्कुल। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो दोनों की प्रोडक्ट प्लस हो जाएंगी और पीछे एक ही आपका एन रह गया, तो ये आपका आंसर कितना बन जाएगा? 3lm4n। ठीक हो गया? इन शॉर्ट, राइट। प्रोडक्ट में क्या करना है आपने कि जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है ना उनको आपने प्लस करना है, बट आपने ये डैम श्योर करना है कि जो सेम वेरिएबल होता है उसकी ही पावर एक दूसरे के अंदर प्लस होंगी। मतलब एल की पावर एम में प्लस नहीं होंगी और एम की एल में नहीं होंगी।
m की m में होगी और n की n में ही होगी। अगर उसके साथ की दूसरी Listen कोई में। नहीं है तो वो आप एज के साथ लिख दोगे। एक और जल्दी से मैं लिख रही हूँ, मुझे जल्दी से करके इसका बताएं कि आंसर क्या आता है, फिर हम उसके बाद स्टेटमेंट के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 3x इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2z, जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2z। 3x स्क्वायर आगे क्या, माइनस 2y। ध्यान करें आमिर, देखिए ये इसके साथ हुआ 3x स्क्वायर बन गया, अब 3x अच्छा 2y के हाँ। साथ भी होगा, तो 3 2 कितना हो जी जी गया जी 6, और वेरिएबल जी। x y आ गया क्योंकि एक्स वाई, डिजिट हाँ हाँ है ठीक ठीक। तो 7 मल्टीप्लाई हो माइनस जाएगा आपका। 6 सिमिलरली, एक्स वाई। हाँ जी एक्स वाई, 6 सिमिलरली ये इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा बिल्कुल 6 6x, जेड। ठीक है। जी जी ठीक है ठीक। भूल ओके, गया। ये आपके इट्स ओके फाइन, ये आपके अब वो क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल आपको बताया कि अलजेब्रा में अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें करने के काबिल हो। प्रोडक्ट लॉ, हाँ जी, इसको प्रोडक्ट लॉ बोलेंगे ना? जिसको प्रोडक्ट बोलेंगे, हाँ जी। ठीक है। अब अगर आपके पास, हम और जरा एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, मैं अभी आपको वैल्यू आगे हम जाकर निकालते हैं। अब देखिए आपको इक्वेशन, बार बार मैंने अपनी ओरिएंटेशन में भी ये बात की थी कि क्वेश्चन को डिकोड करके स्टेटमेंट बनाना सीखा करें। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं। जी जी जी, ऑप्शन नहीं लगी पड़ी। सॉरी, मैंने कहा 2 3 मतलब आपको बुलाया, आपने सुना ही बोलो नहीं। बोलो। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये पहले क्वेश्चन समझाया कि जब बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, ठीक है। जब बेस डिफरेंट हो, पावर एक हो, तो फिर क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ बता देती हूँ, वो आपका ना वैसे वो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे ना हम लोग, हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, जब आप इन सेशन में आएंगे राइट। तो मैं आपको ना उसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो होते हैं ना उसमें मैं फिर उसमें आपको डिस्क्राइब करूंगी कि जब अगर बेसिस सेम होती है तो क्या करते होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो थैंक यू। आपका प्रॉपर लेक्चर है, बेफिक्र है, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। ओके, अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, देखिए अब मैं बात ही कर रही थी आपसे कि आपने स्टेटमेंट डिकोड किस तरीके से है करनी। अब मैम देखिए नेट का उसने थोड़ा इशू कहा, हो रहा है। हाँ जी, आपकी नेट का थोड़ा इशू हो रहा है, क्या मसला है? थोड़ी आवाज मिसिंग हो रही है। आवाज मिसिंग हो रही है। जी, आप लोगों की। ओके, बाकियों को आ रही है, वॉइस इज फाइन, ऑडिबल है, ओके। आमिर फिर भी तो बच्चे नेक्स्ट चेक कर लो आप, यहाँ सिग्नल तो पूरे ही है मेरी तरफ। वाईफाई है आपके पास? हाँ जी, फिर ठीक है, सही है। ओके। अच्छा, बात कर रहे थे हम कि अगर आपको स्टेटमेंट कैसे बनानी है, कैसे बनाना सीखना है हमने, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रही, भी मैं बेसिक बता रही हूँ कि हम स्टेटमेंट कैसे बनाते होते हैं। अब देखिए उसने कहा डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखने कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अब यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, दो, एक फादर एज है, दूसरा है डॉटर एज। दो। जितने वेरिएबल्स होंगे ना, आपने उन वेरिएबल्स को नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दें आप। फादर एज आपने एक्स कर लो और डॉटर एज आपने कर लिया वाई, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सब अपने वेरिएबल तलाश किए थे।
आपने वेरिएबल तलाश कर लिए, नाउ अगेन क्वेश्चन पढ़े। उसने कहा डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज। डिफरेंस का मतलब कितना फर्क है। जब भी आपको कोई फर्क निकालना होता है तो हमेशा मैथ्स में जब भी वर्ड डिफरेंस आता होता है, इट्स मीन माइनस। इसका मतलब कि आपने फादर एज और डॉटर एज का डिफरेंस निकालना है। आपने इन उनको दोनों को अलग आपस में क्या करना है, माइनस करना है। उनको अलग करना पड़ता है ना मैडम। उनमें से डिफरेंस का है ना, कि मतलब कि अब मैंने फर्क निकाला है बिल्कुल कि मैं मेरी एज में और मेरी फादर की एज में कितना फर्क है। डिफरेंस यही है ना, उनका ठीक है, फर्क कितना है। तो मैं बिल्कुल वैसा कैसे फर्क निकालूंगी कि मैं पापा की एज का और अपनी एज का क्या करूंगी, माइनस करूंगी, तभी फर्क बिल्कुल निकलेगा ना। तो बिल्कुल। whenever the word came difference, इट्स मीन कि आपने माइनस करना। अब अगली बात देखो, अगेन पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज, जब भी वर्ड इज आए, बिकम आए, इक्वल आए, इसका मतलब है वहां साइन किसका है, इक्वल का है। आपने वहां एक डाल देना इक्वल 26। ये थोड़ा दोबारा बताइएगा मैडम, मैं इस बता वाली देती हूँ। कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने ये देखना है कि कितने वेरिएबल हैं। जितने वेरिएबल होंगे आप उनका नाम दे दो, एक्स एंड वाई। उसके बाद अगेन पढ़ो कि उसने आपसे क्या डिमांड कर रहा है। उसने कहा डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज। डिफरेंस मतलब आपने माइनस करना। अगेन मैंने बताया कि जब आपका वर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट में जब भी इज, इक्वल या बिकम्स आता है, इसका मतलब है कि वहां पे आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है। इक्वल डाल दिया, ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया फादर एज का और डॉटर एज का। कितना डिफरेंस आ गया, इज कितना उसने कहा हुआ 26। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया अब? राइट। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन को मैं नहीं कर रही, क्वेश्चन हम लोग बाद में आगे और देखेंगे। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने स्टेटमेंट डिकोड करके किस तरीके से आपने स्टेटमेंट वो इक्वेशन बनानी है अपनी। एक और देखते हैं आगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि आपने किस तरीके से डिकोड करके स्टेट इक्वेशन बनानी है, आगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालना आपके लिए मसला ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ तो रटा है ही नहीं ना आपका। ऑल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स। आगे देखिए, इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर ऐड हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, इसका मतलब एक नंबर और यहाँ उसने कहा अनदर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फर्स्ट नंबर आप ले लो x, और जो अदर नंबर है मतलब जो सेकंड नंबर है वो आप ले लो y। ठीक हो गया, वेरिएबल आपने देख लिए। अगेन कम बैक टू क्वेश्चन। उसने कहा इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स, एक नंबर दूसरे नंबर में कितना ऐड हो रहा है, इज एडेड कितना ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। जब भी वर्ड टाइम्स का आ जाए इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इसका मतलब है वो नंबर दूसरे नंबर में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर कितना था, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। नहीं, उसने कहा इफ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो आपके पास x प्लस 3y बनेगा। अगर वो ये कहता आपको, देखो मैं आपको उसको बता देती हूँ, सबसे बड़ी हिंट बताऊँ क्या थी इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ी हिंट क्या थी उसने, मैं बताती हूँ, रुके मैं आपको उसको क्लियर करती हूँ। देखो अगर तो वो ये ना कहता ना, यहाँ पे अगर वर्ड ऑफ ना आता ना,
ठीक है, तो मैं फिर आपकी बात हो सकती थी, लेकिन उसने कहा 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, कि वो दूसरे नंबर में 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स किसका हो रहा है, अनदर नंबर का 3 टाइम्स हो रहा है। बात समझ में आ गई? उसने कहा कि वो 3 टाइम्स किसमें हो रहा है, अनदर नंबर में 3 टाइम्स हो रहा है। अगर वो कहता है इफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, तो आप 3x प्लस y कहते। बात समझ में आ गई मेरी? यहां आप, उसने आपको क्या कहा, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। क्लियर हुआ है आपको? देखो ना, देखो तो स्टेटमेंट ऐसी कंफ्यूजिंग आती होती है ना, यही तो मैं आपको सिखा रही हूँ बच्चे। उसने कहा अगर एक नंबर ऐड हो रहा है, इज एडेड या ऐड हुआ है किसके, अब मैं स्टेटमेंट को उसको वो उर्दू की इसकी कर रही हूँ। एक नंबर ऐड हुआ है किसमें, 3 टाइम्स, 3 गुना दूसरे नंबर के। ठीक है, अब दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी हिंट बच्चे ऑफ की थी, अगर 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर ना कहता ना, ये ऑफ का वर्ड अगर ना आता, तो आपकी बात कहीं पे मैं मान सकती थी, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, ऑफ का आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो ये क्या था, अनदर नंबर आपने y लिया था, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3 दफा मल्टीप्लाई कर, किसके, 3y से। आगे ओके, ठीक है, समझ में आ गई? यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ किस तरीके से आपने क्वेश्चन को लेना है। अगर देखो यहीं पर ही आप यहाँ से गलत कर देते, 3x प्लस वाई कर दो, तो आप जितना मर्जी कर लेते, आगे आपका आंसर ही नहीं निकलना था। ठीक है, यहाँ पे छोटे जो वर्ड लिखे होते हैं ना, ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, इसी पे तो क्वेश्चन डिकोड करना कहते हैं। अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ इसको, आपने और अनदर नंबर लिया था y, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इन मैथ्स, 3 टाइम मतलब 3 गुना ऐड हुआ किसके, दूसरे नंबर के, तो कितना बन गया, 3y। आगे और एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आते होते हैं, कंफ्यूजिंग ही आते होते हैं। आपने अपीयर होना है ना उसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हर दफा क्वेश्चन नहीं देगा ना वो। ओके, उसने कहा जो उनका सम है वो किसके इक्वल है, 25। ठीक हो गया? हो गया क्लियर? अगले की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा हुआ है, हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है, डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। अगेन पहला वाला क्लियर करें, कितने नंबर्स, 2 नंबर्स, कितने फैक्टर्स हो गए, पहले कितना ले लो, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर करो कितना आ जाएगा, y। ठीक हो गया? हमने वेरिएबल्स देख लिए, अब अगेन पढ़े। मुझे पता है हम डिवीजन में ऐसे लिखते होते हैं ना, जिससे मैं आपको तो ऐसे ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, जी जी। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर बना? उसका था 3 x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। जी
x प्लस 3y इज इक्वल 25। वो तो नंबर ये नंबर पूछ रहा था अभी कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए, जी अभी मैं आपको, हम लोग एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल रहे, वो मैं आपको आखिरी अच्छा क्वेश्चन में निकालती हूँ। मैंने आपको चलें पहले ही ठीक शुरू में बताया, शुरू में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इनिशियल कुछ क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बनाना सिखा रही हूँ। चल बार बार ठीक ठीक मैडम मेरा ठीक। फोकस यही है कि देखिए, मैं अगर आपको डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दूं, बेसिक से क्लियर ना हो, तो कल को क्वेश्चन लाजमी तो नहीं जो मैंने आपको क्लास में करवाया वही आए, उससे मिलता जुलता कुछ वो घुमा फिरा के दे सकता है। इसलिए आपने राइट अपने आप को इस चीज में प्रो करना है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन डिकोड करना है अपना। once you are able to make the statement, फिर जो मर्जी क्वेश्चन आए आपके लिए सॉल्व करना मसला नहीं है होगा। ठीक हो गया? राइट अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अब देखो, पहला फैक्टर ले लिया आपने, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ओके फाइन। अब देखिए, अगर हम आम डिवीजन देखते हो तो क्या होता है, ऐसे लिखा होता है, इसको आप क्या पढ़ते हो, 3/4, ऐसे पढ़ते होते हैं ना हम लोग, अगर याद करें। ओके, अब देखो उसने क्या, वो डिवीजन कहाँ है, डिवीजन के मतलब क्या होता है, मैंने लाइन डाल दी, मैंने लाइन डाल दी। अब डिवीजन किसकी, सम ऑफ टू नंबर्स की, किन दो नंबर्स की जो मैंने लिए हैं, मतलब एक्स और वाई का क्या करना है, मैंने सम करना है। ओके, बाय बाय वर्ड आ गया ना, इसका मतलब क्या है कि आपने नीचे आना है, मतलब आप पहले इस नीचे के डिनोमिनेटर की तरफ जाना है। बात समझ में आ गई? आप नीचे डिनोमिनेटर की तरफ आपने जाना है, और वहां पर क्या लिखा है, बाय देयर डिफरेंस, किन का डिफरेंस, उन नंबर्स का डिफरेंस। ठीक है, जो नंबर आपने प्लस कर रहे थे उसने कहा उनका डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस का मैंने क्या बताया था, क्या होता है, माइनस। इसका मतलब है अगर ऊपर नंबर प्लस हो रहे हैं तो नीचे नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इज आ गया, इज इक्वल टू 1। क्लियर कि इक्वेशन कैसे बनी है आपकी, डिवीजन की लाइन डाली, सम ऑफ टू नंबर्स, ऊपर दो नंबरों का सम किया, बाय बाय से हमें हिंट मिल गया ना यहाँ से कि अब डिनोमिनेटर की तरफ आना है, बाय देयर डिफरेंस, किसका डिफरेंस, ऑब्वियसली उन नंबर्स का डिफरेंस। कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर होगी स्टेटमेंट? ओके, अब हम आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, स्टेटमेंट से लेके क्वेश्चन तक कि कैसे करना है। अच्छा, आपको मैं एक और हिंट भी देती चलूं यहाँ पर ही, ये बात याद रखिएगा, जब भी दो वेरिएबल्स होंगे ना, तो आपके पास, अभी तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी है ना यहाँ पर, जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं वहां दो इक्वेशंस लाजमी बनती हो, ये बात याद रखना। अच्छा, सॉल्व करने के लिए, जैसे देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, दो, एक्स वाई, तो अभी मैंने ये एक एक बनाई इक्वेशन, क्योंकि मैंने सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट उठाई हुई थी। अब ये हम अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं उसमें आपको बताती हूँ कि व्हाट डज दैट आई मीन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज हाफ ऑफ अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर के हाफ है। दो नंबरों की बात की, फौरन से आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लेट कर लो। ठीक हो गया? अब उसने कहा अ नंबर इज, एक नंबर, नंबर कोई भी नंबर ले लो, उसको मैं अगर एक्स कह देती हूँ, इज मींस इक्वल हाफ ऑफ अनदर नंबर। अब अनदर नंबर क्या है आपका, y, इसका हाफ करना है, तो हाफ कितना बनता है, 1/2 बनता है ना। ठीक हो गया?
एक नंबर उसने कहा दूसरे नंबर के हाफ है। अगेन देखो यहाँ आ गया हाफ ऑफ, हाफ ऑफ की बात आ रही थी ना, तो दूसरे नंबर का आपने हाफ करना है, पहले नंबर का हाफ नहीं करना, ठीक है। दूसरे नंबर का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 1/2। ओके देखिए, फर्स्ट उसने कहा अ नंबर इज हाफ ऑफ अनदर नंबर। स्टेटमेंट पढ़ते सार समझ आ गई कि दो नंबर्स की बात की, एक नंबर को एक्स किया, दूसरे नंबर को वाई किया। अ नंबर, एक नंबर इज मतलब इक्वल हाफ ऑफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे नंबर का आपने हाफ लेना है। दूसरा नंबर क्या था, y, इसका कितना लेना है आपने, हाफ लेना है। 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। ओके, ये आपकी एक क्वेश्चन बन गई। आगे पढ़िए, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। अब उसने का सम है, किसका सम है, सम है किसका सम है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। पहला नंबर क्या था, x, उसका कितना लेना है, 3 टाइम्स लेना है आपने, जी बिल्कुल x का। एंड 4 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का 4 टाइम्स लेना है आपने। इज कितना है, इसका मतलब इक्वल 22। दो इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने भी शुरू में आपको बताया था, अभी आपको मैं जिक्र करी थी, जब भी आपके पास दो नंबर दो वेरिएबल आने हैं, तो दो इक्वेशन लाजमी बनेंगी आपकी, लाजमी तौर पर। अब अगर यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो यहाँ 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2x इज इक्वल टू वाई, लिख सकती हूँ ना, फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म करने के लिए। तो मैं इसको कह देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गई, ये यहाँ 2 डिवाइड हो रहा था ना, मैथ्स का रूल ये है कि अगर आपका एक साइड पे इक्वल है, तो आपने दोनों साइड पे क्या करना, कि अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वेशन मैंने बना दी। देखिए अब यहीं तक बात थी आपकी, अगर आपने स्टेटमेंट्स बना दी ना, आगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है। अब इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू को पुट करूंगी इक्वेशन 2 के अंदर, सॉल्व कर लेते हैं। 4 y की जगह मैं लिख सकती हूँ 2x लिख दिया, इज इक्वल टू 22। 3x मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8x इज इक्वल टू 22। दोनों वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है आपके पास, और ये मैंने आपको शुरू में बताया है, जी बिल्कुल। सारी आपकी गेम स्टेटमेंट तक ही है ना, स्टेटमेंट अगर बनाना सीख जाएंगे तो आगे तो वैसे ही हलवा हो जाता है। और सेम वेरिएबल आपस में प्लस होते हैं और माइनस होते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 11x। 11x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। दिस इज योर राइट आंसर। इतनी दफा आप ये स्टेटमेंट्स को मैं आप लोगों को बनवाना सिखाऊंगी ना, आप लोगों को खुद ब खुद ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे आपके। वैसे मैथ्स में मेन फोकस ही यही है कि आपको वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो वो देता ही बहुत कम है। आप परसेंटेज में जाएंगे, आप रेशोज में जाएंगे, या आप ये आगे नंबर्स के सिस्टम में हम जब जाएंगे, तो वो आपको ऐसे ऐसे इक्वेशन देता है कि आपको स्टेटमेंट्स को ही डिकोड करना तो आर्ट है आपका, यही तो आर्ट सिखाना है आपको। 1 बाय 1 कैसे आपने 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह, उसके बाद आप लोग वैसे ही हाथों हाथ आप इस पे वो हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत आते हैं। और अगर आपने शायद मेरे यहाँ से ओरिएंटेशन क्लास ही ली, इस पे लेक्चर भी है।
इफ यू पीपल सी, मैं आपको ये पर्सनल लेक्चर्स की लिस्ट शो हो रही है? मिमिक्रा, जी जी ये दोबारा समझाएंगे आप? जी, मैं बता देती हूँ। थैंक यू। ओके, ये आपको लिस्ट शो हो रही है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ? जी जी पर्सनल लेक्चर्स की लिस्ट शो हो रही है? जी जी, जी इसमें आप देखिए, अब ये सारे हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, इनहेरिटेंस, वर्क टाइम प्रॉब्लम्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एज रिलेटेड, स्पीड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड, एवरेज, ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड टेंडेंसी, हिस्टोग्राम, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट रेट्स। ये तमाम नाइस। लेक्चर्स हमने अपने सेशन में कवर करने हैं इंशाल्लाह। सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद ये था आपको, आपने क्योंकि आई गेस ओरिएंटेशन ही ली थी उसमें, इसलिए आपको बता रही थी। ये तमाम इंशाल्लाह हम तमाम कवर करेंगे, चाहे वो वर्क टाइम होगा, एज प्रॉब्लम्स होंगे, वो तमाम रिगार्डिंग वन पेपर और या रिगार्डिंग सीएसएस, हम इन तमाम को दोबारा से करेंगे और डिटेल्ड में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो है ना, अगर एक तो आपका नाम नहीं जाहिर, मैं बाई मुझे पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी बच्चे। अब अगर आप उसकी बात करें ना, मैं वैसे ही आपको एक बता दूं, एक तो आपका नाम नहीं है, आप उस पे हैं विदाउट स्किम। अगर एमओडी में ना, एक तो मैं आपको बता दूं उस तैयारी का पैटर्न बता दूं, ठीक है? एमओडी का पेपर पैटर्न बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, पहली बात तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है? उसमें यू नेवर नो कि वो आपको कौन सा पोर्शन देता है। एफपीएससी का तो हमें पता होता है ना, वो साथ में सिलेबस प्रोवाइड कर देता होता है। ओके ओके ओके, नो इशू। एक्चुअली वो उस समय बोलना अजीब लग रहा था विद दैट नेम, दैट्स व्हाई आई सेड इट। अच्छा, मैं बात ये बता रही थी, जो बच्चे और भी एमओडी के पेपर के लिए हैं या जो उसकी तैयारी कर रहे होंगे या आगे उसने उन्होंने अपीयर होना है, वो काइंडली एमओडी के रिगार्डिंग ना ये अपने माइंड से थोड़ी मिथ निकाल दो। क्योंकि अगर उसके पास पेपर का एनालिसिस करें ना आप, पहले तो एफपीएससी लेता था और उससे पहले एनटीएस लेता था। अब पिछले 2 सालों से ना एमओडी ने खुद पेपर लेना शुरू कर दिए, मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खुद पेपर कलेक्ट करता है और उसमें वो कोई सिलेबस आपको नहीं देता। एफपीएससी की एक अच्छी बात ये होती है, जब वो एडी के या इंस्पेक्टर्स के कितने भी क्वेश्चन लेते होते हैं एग्जाम्स, तो उसमें आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि अर्थमेटिक होगा, जीके होगा, पाकिस्तान अफेयर होगा, इस्लामियात होगा और ये होगा। एमओडी का यू नेवर नो कि वो एमओडी में आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा देता है। उसके लिए मैं जो अपने स्टूडेंट्स को रेफर करती होती हूँ कि आपने बेसिक मैथ, उसमें फिर इंग्लिश, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, फिर आपके पास पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जीके। ये वो डायमेंशन है जो आपके इन जनरल है, ठीक है? 200 मार्क्स का तो ये पेपर आता है आपका, ठीक? और अगर पास पेपर का एनालिसिस करें तो उसने कहीं पर आपको यहाँ पर टॉप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, मतलब उसने सोशियोलॉजी के भी दिए हैं आपको, उसने आपको इकोनॉमिक्स के भी दिए हैं, उसने आपको उसके दिए हैं, आईआर से रिलेटेड दिए हैं कुछ क्वेश्चन इस तरह करके। ये भी हाल से 2019 के पेपर में उसने आपको ये चीजें दी थी। जब उसने लास्ट ईयर कंडक्ट किया उसने ये चीजें नहीं दी, इसलिए यू नेवर नो कि वो आपको क्या देते हैं। सो आपकी सेफ साइड बनती है वो इन्हीं चीजों पर आपकी ग्रिप बनती है। सो काइंडली इन पे अपनी ग्रिप को मजबूत कर ली, ठीक है?
और इसमें आपको नहीं पता कि मैथ का कितना क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का कितना आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात याद रहे, इसमें अब आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जब तक एफपीएससी ले रहा था तब तक इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी होती। क्लियर होगी बात? तो वन पेपर में हमें ये तो पता होता है कि हमारे पास एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो लाजमी आने हैं ना आपके बेसिक मैथ के। ठीक है, ये तो हमें पता ही पता होता है, जो हमें अगर एफपीएससी की बात करेंगे। लेकिन एमओडी में आपको नहीं पता कि वो आपको एनालिटिकल क्वेश्चन देते हैं, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग देता है, वो आपको बेसिक मैथ देता है। यू नेवर नो। सो अपने माइंड को आपने हर तरह से तैयार करके जाना है कि कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी कल क्लास होगी। और अच्छा हाँ जी बिल्कुल, और ये सिर्फ आपका नहीं मसला था, बहुत से बच्चों में तो मसला आया सीरीज और सीक्वेंस के क्वेश्चंस के। अब फिर मैं आप लोगों की ना डिटेल में सारी मैंने अब अरेंज ही इसी तरह की हुई है कि आपके सारे उसमें हो जाए। अब जस्ट आई एम गिविंग यू द हिंट ऑफ दिस कि डिटेल में आपका है। सीरीज क्या है आपकी? फुल क्लासेस कल से स्टार्ट है बेटा। कल से ये आपका, आज का सिर्फ आपका डेमो क्लास थी, कल से आप लोगों का ये सेशन स्टार्ट है। ये सीक्वेंस सीरीज सारी इसमें कवर हुई हुई है। तो ये बेसिक मैथ में आपका आता है ना, सारा कुछ क्लियर कर, जितने टॉपिक्स किए हुए सारे हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। मीनवाइल मैं अपने चैनल पे क्या नाम है वन पेपर एबिलिटी क्वेश्चंस भी डालती रहती हूँ। अगर आप चाहो तो उसका खैर मैं लिंक उस पर शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में हैं तो मैंने वहां पे ओरिएंटेशन भी शेयर की हुई थी। इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन फिर भी वो था, अगर आप सिंपल लिख लें मैथ्स मेड इजी के नाम से, उसमें कोशिश तो मेरी यही होती है कि जो आपके अपकमिंग पेपर्स आ रहे हैं उनके मैं ना पास्ट पेपर्स के आपको सोल्यूशन एबिलिटी के प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपका एक जो सिनेरियो है ना, वो जो माइंड है वो आपका ब्रॉडन हो। मैथ्स मेड इजी के नाम से है, CSS मैथ्स मेड इजी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, मैथ्स मेड इजी भी आ जाएगा। वहां मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी इकरानाज की, तो आप वहां से भी कर सकते हो। बाकी मैं ग्रुप में भी चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप उसमें से पेपर एबिलिटी क्वेश्चन देख सकते हैं। जिस तरह टाइम मिलता होता है उसमें। अभी इंस्पेक्टर कस्टम्स के पेपर आ रहे थे, तो उसकी मैंने एक वीडियो डाली थी, एक वीडियो भी पेंडिंग में है, उसकी क्लैरिटी नहीं हुई। इंशाल्लाह आई विल शेयर इट टुनाइट। और कुछ क्वेश्चंस और कोई क्यूरी आपकी रिगार्डिंग दिस? बेटा मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि एमपीटी से पहले ना जो आपकी बेसिक मैथ्स है ना, मैं ये आपको बता दूं, अभी क्लियर कर दूं, क्योंकि एमपीटी में आपका सिर्फ बेसिक मैथ आनी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपकी जो बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस है ना, ज्यादातर हम उनको कवर अप कर देंगे इंशाल्लाह। 15 to 18 लेक्चर्स के अंदर हम सारा इसको कवर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इससे ज्यादा डेप्थ में कवर अब आपके सामने मैंने आपको पूरी अपनी टाइमलाइन शेयर कर दी है, जो मेरी पिछली बैच के साथ गई हुई है। टीचिंग टाइमलाइन शेयर देख लें। अब इसके अंदर से ज्यादा मुझे बताएं और कितना डिटेल में आप लोगों को जो कहेंगे मैं वो भी करवा दूंगी। मोस्ट प्रॉब्ली और इन तमाम लिस्ट में भी ना आपकी जो रिगार्डिंग पास पेपर सीएसएस के पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं या वन पेपर एबिलिटी के आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 इंशाल्लाह तमाम पर्सपेक्टिव टॉपिक्स का हाँ जी बिल्कुल। मैं वही तो कह रही हूँ, देखिए आप अगर मैं बात को नंबर सिस्टम, जो कि हमारा कल इंशाल्लाह लेक्चर भी होगा नंबर सिस्टम का। अब उसमें नंबर सिस्टम में क्या है, मैं अगर आपको ओवरव्यू, यू वांट टू टेक द ओवरव्यू ऑफ नंबर सिस्टम,
अब देखिए नंबर सिस्टम की क्या है, हम उसमें नंबर्स पहले देखेंगे, नंबर्स क्या है, फिर हम उसके कुछ टेस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो आपका इन डिटेल सारा का सारा क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। शुरू बेसिक से शुरू करूंगी। मैं यही समझूंगी कि मेरे पास आप लोग आए, आपको मैथ नहीं है आता, तो आपको बेसिक, मुझे मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा कि नंबर सिस्टम में कौन से नंबर क्या है, कौन से, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे इसको ओवरव्यू कर जाते हैं। मैंने ओरिएंटेशन में भी बात की थी, जिस बच्चे को प्राइम नंबर भी नहीं पता होगा उसने एवरेज का क्वेश्चन एफआईए में कैसे सॉल्व किया होगा। तो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी। देखो मेरे जहन में यही है कि मेरे पास लास्ट बैच में मेरे पास वो बच्चे भी थे बेटा जो ना बायो के बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने उसमें पढ़ा ही नहीं हुआ था। सेकंड सॉरी मैट्रिक के बाद उन्हें मैथ पढ़ा ही नहीं है। अब मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कि इंजीनियरिंग उन्होंने पढ़ी होती है, उससे अपने ना कॉन्सेप्ट रिफाइन कर रहे होते हैं। तो वो जब लेक्चर लेते हैं ना शुरू में कहते हैं ओहो ये तो बहुत बेसिक सिखा रही है, इसका तो हमें पता ही नहीं है, इसका तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने क्या लेना है, हमने पैसे जाया करने हैं, हमने क्यों लेना है ये सेशन। अब लेकिन आपने सिर्फ शुरू में सुना, आप आखिर तक नहीं गए, जब एडवांस में आया। अब मेरे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अब कॉलेज में क्लास ले रही होती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो बच्चा बैठा हुआ है उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम वो ले रहे हैं। अब ऑल दो आप लोग थोड़े मेच्योर एज के हो, लेकिन आपको मैथ्स पढ़ा हुआ कितना अरसा हो गया? जी बिल्कुल, ये यही मैं बात कर रही हूँ कि क्योंकि मोस्टली देखिए ज्यादा ज्यादा आपने मैथ पढ़ा होगा मैट्रिक में, सेकंड ईयर के बाद आप लोग अपने अपने डिग्री से अलग अलग डिग्री यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ डिग्री से हमने कोई ना कोई कोर्स पढ़ा। अब जब हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आते हैं तो हमें बेसिक रिक्वायर्ड होता है। वो बार बार क्यों कहता है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ? वो क्यों बेसिक मैथ कहता है? कि भाई बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आप उनकी स्टेटमेंट सॉल्व करोगे ना। So whenever you will come in my class, in my session, आपने अपने जहन में ये एम्बिग्यूटी तो निकाल ही देनी है ना कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आप इंशाल्लाह प्रो हो जाएंगे। और आफ्टर एवरी क्लास आपको असाइनमेंट भेजी जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो कि मैंने मुख्तलिफ जगहों से इसको कंपाइल किया होता है। और क्यों आपको असाइनमेंट भेजती हूँ कि वजह ये है कि ताकि आपको स्टेटमेंट डिकोड करके सीखो। क्वेश्चन डिकोड करोगे, उसको सॉल्व करोगे, एक दफा गलत करोगे, दो दफा होगा, तीसरी दफा गलती नहीं होगी, वो प्रैक्टिस आपकी मेरे सामने पहले हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कल फिर क्लास में मुलाकात होती है आपसे। जो जो स्टूडेंट्स इनरोल करना चाह रहे हैं, मैं उनको थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बताती हूँ, जो इस पे इनरोल करना चाह रहे हैं मैं उनको बता दूं, नंबर दे देती हूँ मैं आपको कोऑर्डिनेटर का। ओके अच्छा मैं बताती हूँ आपको आमिर, बात एक्चुअली में शुरू वहां से हो गई थी, मैं बता देती हूँ आपको। हाँ जी, नंबर आप काइंडली नोट कर लें। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर का नंबर है, या आप दोनों में से किसी एक नंबर पे मैसेज करके
आप अपनी क्या नाम है स्लॉट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा वो आपका मेरे साथ जो है पेड बच्चों का होगा। और क्लास की टाइमिंग्स में अगर बता दूं आपको, हमारी जो क्लास होंगी वो होगी फ्राइडे, सैटरडे और संडे होगी 7:30 to 9 इंशाल्लाह ताला। ठीक है। मैं आमिर बता देती हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन आपने मेरे से कहा था, मैं आपको बता देती हूँ। उसने कहा था नंबर इज हाफ ऑफ अनदर नंबर। ठीक है। अब दो नंबर की बात की है सॉरी, फर्स्ट नंबर आपने एक्स ले लिया, दूसरा नंबर आपने क्या ले लिया, वाई ले लिया। उसने कहा पहला नंबर दूसरे नंबर के हाफ है, तो एक्स दूसरे नंबर का हाफ, दूसरा नंबर क्या था, वाई था, उसका कितना है, हाफ है आपका। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बना दिया आपने। अगली पे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स था, उसका कितना है 3 टाइम्स, कितना हो गया 3x। दूसरा नंबर क्या था, y, उसका कितना है 4 टाइम्स, कितना हो गया 4y इज इक्वल, कितना आ गया 22। दो इक्वेशन बन गई आपकी। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने जो y की वैल्यू निकाली थी वो मैंने इसके अंदर सेकंड में पुट कर दी आपकी। ठीक है, यहाँ पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, y की जगह 2x पुट कर दिया, 2 4 जा 8, x आ गया, दोनों तरफ x x है, 8 प्लस 3 कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, आपके कितना बन जाएगा 11x। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने दूसरी अगर वैल्यू निकालनी है y की, तो मैंने ऊपर क्या लिया, 2x इक्वल टू क्या लिया हुआ था y, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो आपके पास दोनों वैल्यूज x एंड y की निकल आई। क्लियर हो गए, क्लियर हो गया हमें। और कोई क्वेश्चन आपका, अच्छा मैं ग्रुप में ना आपको मैं आउटलाइन उसकी कहते हैं, आउटलाइन जो थी हमारी ओरिएंटेशन की स्लाइड्स वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। वो हम लोग सेशन में भी कर लेंगे डिस्कस, नहीं उसमें मसला नहीं है। वो हम आफ्टर जो आपका कुछ टॉपिक हो या कोई आपको लगेगा कि आपका कोई टॉपिक रह गया है, तो वो हम उसमें भी क्लियर कर लेंगे सेशन में भी, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके ओके, कोई नहीं, उसमें हम कर लेंगे। बेसिक बच्चे, बेसिक आपकी यही है, जो सारी बेसिक डोमेन्स आएंगी ना उसमें तमाम तरह चीजें यही होंगी। अब आप देख लेंगे तो ज्यादातर आपको ज्योमेट्री, अब आप और सेशन में देखो ज्योमेट्री नहीं होती है, आपको कम करवाई जाती है। और हालांकि मैंने ये जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आते हैं आपके उसमें, इंस्पेक्टर में उसमें क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड भी। लेकिन बेसिक मैथ में देखो आपको कॉन्सेप्ट तो लेना लाजमी है ना, आई बिलीव इन डैट। हाँ वो बात ठीक है आपकी, अभी तक नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। चीजें आपको सबकी एक दफा आपको लेना चाहिए, एक ओवरव्यू या एक चीजों का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। जब आप एक चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब आप फिर पूरे तरीके से इन्वेस्ट करें ना। हम्म, कल को अगर आपके कुछ आ जाए तो आपको कम से कम, जी बिल्कुल।
हाँ जी आमिर, और कोई क्वेश्चन है आपका? और बाकी बच्चों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। यू आर वेलकम। चलिए नहीं, फिर हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल की क्लास में। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू एनरोल वो काइंडली इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लें। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।